सुप्रभात प्यारे मित्रों। आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल हड़प्पा सभ्यता का कौन सा है? तो वो काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व का काल। ठीक है। और प्रश्न नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो वो ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता ये समकालीन थी। प्रश्न नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ पर कांस्य से निर्मित धातु, कांस्य नामक धातु से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग होता था। प्रश्न नंबर 5, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम से सबसे पहले कपास जो उगाया गया था वह सिंधु सभ्यता में उगाया गया था। यूनानी लोग कपास को सिंडन के नाम से पुकारते थे। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यानी हड़प्पा की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने की थी सन 1921 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 7, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वो था लोथल। लोथल आपका गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। पैमाने की जो ये खोज है वो कहाँ पर हुई थी? तो पैमाने की जो ये खोज है वो चन्हू-दड़ो से हुई थी। चन्हू-दड़ो से पैमाना मिला है। चन्हू-दड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है। प्रश्न नंबर 9, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन जो समाज था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। प्रश्न नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो अभी प्रश्न आया है सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को इसीलिए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी। प्रश्न नंबर 11 पर, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी? नहीं, गलत है। सिंधु वासियों को अश्वमेध के बारे में जानकारी नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र थी? नहीं, गाय वैदिक सभ्यता में पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान किया? हाँ, पशुपति को वो भगवान मानते थे। और जो मार्शल महोदय हैं उन्होंने पशुपति को आधुनिक शिव से जोड़ा है। ऑप्शन नंबर डी, उनकी संस्कृति स्थिर नहीं थी? गलत है, उनकी संस्कृति स्थिर थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पावासी उचित समतावादी नीति को लागू किया था समाज में। सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा के किस स्थान को कहते हैं? तो सिंध का नखलिस्तान मोहनजोदड़ो को कहते हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रश्न नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो जोते हुए खेत के साक्ष्य
कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ी, काले रंग की चूड़ी। ये राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। प्रश्न नंबर 15, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में कालीबंगा से जो ईंटें प्राप्त हुई हैं वो अलंकृत अवस्था में प्राप्त हुई हैं कुछ। प्रश्न नंबर 16, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, सिंध नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो से पाया गया है। यहीं से काश्य की नर्तकी नृत्य करते हुए मूर्ति पाई गई है। यहाँ से एक पुजारी की मूर्ति भी पाई गई है जो शाल डाले हुए हैं। प्रश्न नंबर 18, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में दें, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे से तो इसका उत्तर अवश्य देंगे। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित था? तो जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है। प्रश्न नंबर 20, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को ऑप्शन नंबर डी मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित था और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो कहते थे, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का ही अर्थ होता है मृतकों का टीला। प्रश्न नंबर 21, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? सिंधु सभ्यता से जो मोहरें मिली हैं उस पर सबसे अधिक चित्र बैल का मिला है, और वो भी कैसे बैल का? एक सींग वाले बैल का, एक सींग वाला बैल। सबसे अधिक मोहरों पर चित्र इसी का है, एक सींग वाले बैल का। प्रश्न नंबर 22, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ये हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, क्योंकि जो हड़प्पा के लोग थे वो चांदी और सोने के आभूषण भी पहनते थे। प्रश्न नंबर 23, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। ऑप्शन नंबर ए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बिल्कुल सही बात है, नालियाँ सुदृढ़ थीं, इसके लिए जानी जाती है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। बिल्कुल सही बात है, विभिन्न देशों के साथ उसका व्यापार होता था, काफ़ी अच्छी दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती। बिल्कुल सही बात है, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का ज्ञान तो लोगों को वैदिक सभ्यता में आने के बाद हुआ। प्रश्न नंबर 24, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें सिंधु सभ्यता की जो सीमाएं हैं वो दी हैं और उनको सीमाओं से मैच करना है। तो यहाँ मैच करते हैं। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है वो है आपका मांडा, जो कि जम्मू में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो है वो है आपकी दैमाबाद। दैमाबाद आपका कहाँ पर पड़ता है? तो दैमाबाद आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। अब सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, तो सिंधु सभ्यता की जो पूर्वी सीमा है वो उत्तर प्रदेश का आलमगीर है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो है वो सुतकागिंड और बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो अब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1 और ऑप्शन बी हो जाएगा 2, ऑप्शन 3, अर्थात पहला वाला ऑप्शन ही सही है, सभी क्रम से मिले हुए हैं। प्रश्न नंबर 25, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब में किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो रोपड़ है वो सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से? तो ये उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली जो है वो धौलावीरा में है
और धौलावीरा का मतलब होता है सफ़ेद कुआं। क्या होता है? सफ़ेद कुआं या सफ़ेद रंग का कुआं। ठीक है। प्रश्न नंबर 28, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो हड़प्पा के जो बर्तन थे उन पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ था, जबकि वैदिक सभ्यता में काले रंग के मृदभांड मिलते हैं। प्रश्न नंबर 29, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों से कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो के लगभग सभी घरों के आंगन से कुआं प्राप्त हुए हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो वो हैं आपके दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की और राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। प्रश्न नंबर 31, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो रंगपुर कहाँ पर पड़ता है? तो रंगपुर आपका सौराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है। रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 32, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी उसके प्रभारी थे सन जॉन मार्शल। इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी आदि ने खुदाई की थी। प्रश्न नंबर 33, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे? ऑप्शन नंबर ए आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे और सिंधु सभ्यता से काफ़ी अधिक मात्रा में मिट्टी की मातृशक्ति की बनी हुई मूर्ति मिली है। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो वो है कोटदीजी, जो कि समुद्र तल पर स्थित नहीं था। बाकी अन्य ये तीन सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, ये तीनों ही समुद्र के किनारे स्थित थे। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल अन्नानागार, जो कि कहाँ स्थित था? मोहनजोदड़ो में। यहाँ पर अन्न का भंडार किया जाता था। बारिश के मौसम में या फिर कभी अकाल पड़े तो यहाँ पर स्टोर किया जाता था। प्रश्न नंबर 36, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो वो थी ग्रिड पद्धति। घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे कि ये ग्रिड पद्धति जो थी वो क्या थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है? तो वो कौन है? वो है आपका शेर। शेर का कहीं भी कोई चित्र नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान यानी समाधि मिली है? तो वो आपके लोथल से मिली है। लोथल से दो लोगों को साथ में समाधान किया गया, युगल समाधि मिलती है लोथल से। प्रश्न नंबर 39, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? तो ग्रीक या यूनान के लोग इसे सिंडन के नाम से जानते थे। प्रश्न नंबर 40, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो जो तांबे का रथ प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। और दैमाबाद कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में, जो कि सिंधु सभ्यता का दक्षिणी स्थल है। प्रश्न नंबर 41, हड़प्पावासी लाजवर्द कहाँ से आयात करते थे? तो जो लाजवर्द आयात करते थे सिंधुवासी, वो हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शों से करते थे। कहाँ से करते थे? बदख्शों से। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल यानी हड़प्पा के जो स्थल हैं वो अफगानिस्तान में कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से आपको आंसर देना है और इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट में।
ठीक है। प्रश्न नंबर 43, कौन कौन से नगर सिंध सभ्यता के बंदरगाह थे? तो सिंध का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वो तो लोथल था ही था, आप सभी जानते होंगे। सुत कागेंडोर, अलाहादीनो एवं बालाकोट कुंतानासी, ये सभी सिंध घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। और ये प्रश्न अभी रिसेंटली परीक्षा में पूछा गया है, तो इन सभी बंदरगाहों के नाम पूछ लें, याद रख लेंगे। प्रश्न नंबर 44, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति या शिव की जो मोहर है उनमें किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो उसमें जो अंकन हुआ है यानी चित्र, व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण, इन सभी का चित्र उस पशुपतिनाथ की मोहर के साथ में मिलता है। नीचे छोटे छोटे चित्र इन सभी के बने हुए हैं। प्रश्न नंबर 45, हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो है आपकी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से नृत्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 46 प्रश्न नंबर, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की जो प्रस्तर मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो पुजारी है वो साल डाले हुए मुद्रा में है और उसका जो एक हाथ है वो क्षतिग्रस्त अवस्था में वह मूर्ति मिली है। प्रश्न नंबर 47, किस सिंधकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो वो है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर एक कच्ची ईंट मिली है जिस पर पहले बिल्ली के पंजे का निशान है और बिल्ली के पंजे के निशान के ऊपर फिर कुत्ते के पंजे का निशान है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा था। प्रश्न नंबर 48, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सर्वाधिक स्थलों की खोज भारत के किस राज्य से हुई है? तो वो हुई है गुजरात से। सर्वाधिक क्षेत्रों की यहाँ से खोज हुई है स्वतंत्रता के बाद। ठीक है। प्रश्न नंबर 49, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर सिंध सभ्यता के क्षेत्र और बाद में उनके राज्य दिए गए हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए मांडा है। मांडा पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में, उत्तरी सीमा है। दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है जो कि दक्षिणी सीमा है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है और राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। राखीगढ़ी जो है ये सबसे बड़ा सिंधु क्षेत्र है, सबसे बड़ा सिंधु क्षेत्र है जो राखीगढ़ी है, हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन मिलाएंगे। ए का हो गया 3, तो ए का 3 एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 50 पर चलते हैं। चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चन्हूदड़ो का जो उत्खनन किया था पहले तो मजूमदार जी ने किया था, उस जो कि ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद में जो मैके सर हैं इन्होंने चन्हूदड़ो नामक स्थान का उत्खनन किया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो हम सभी जानते हैं सिंधु सभ्यता कांस्य युग में पड़ता है, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है, अच्छा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। क्योंकि देखिए सिंधु सभ्यता से हमको लिपि प्राप्त होती है, लेकिन जो लिखा हुआ हमको प्राप्त हुआ है उसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल वो होता है जहाँ से लिखित सामग्री प्राप्त तो हुई है लेकिन हम उसे अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। ऐसी स्थिति में क्या आता है? आद्य ऐतिहासिक काल। तो सिंधु सभ्यता किस काल के अंतर्गत आएगा? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ मैं विनीता चाहर आपसे विदा लेती हूँ।